नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और अब जो है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी सबमिट होने शुरू हो चुके हैं। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि अगर आप ये एग्जामिनेशन पास नहीं करते तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी लेंगे कि ये जो एचपी टेट जून 2024 होने जा रहा है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट होंगे और कौन कौन सी टीचिंग कैटेगरी के लिए ये फॉर्म जो है भरे जाए। तो इसकी पूरी जो गाइडलाइंस जो है और प्रोसेसिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है हम इसमें डिस्कस करें। तो दोस्तों आप जो है इसका जो एचपी टेट का प्रोस्पेक्टस जो है आप हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि www.hpbose.org है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो डेट्स जो डेडलाइंस जो है क्या है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 मई 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 28 मई 2024 है। उसके बाद अगर आप 28 तक अप्लाई नहीं करवाते हैं तो आप लेट फीस के साथ 31 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 मई 2024 के बाद आपको अप्लाई करने का मौका किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शंस करनी है तो इसके लिए जो है बोर्ड जो है आपको एक टाइम दे रहा है, जो कि 1 जून से लेके 3 जून 2024 तक आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। 3 जून 2024 के बाद कोई भी करेक्शन का मौका जो है आपको अलाउड नहीं होगा। अगर कोई जानकारी आपको या आपकी कोई शिकायत है या कोई क्वेरी है तो आप बोर्ड की जो टेलीफोन जो लाइन यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है 018922429192 पे आप बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, जो कि hpboset@gmail.com है। जिसमें पहले बात कर चुका हूँ कि एचपी टेट जो है टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये पास करना जरूरी रहता है। इसके बिना जो है आप जो है टीचर नहीं बन सकते। इस साल में 2 बार होता है कि एक जून महीने में और दूसरा जो है वो दिसंबर महीने में। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये एचपी टेट जून 2024 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल के बारे में हम बात करें कि एग्जामिनेशन कब होगा, तो जेबीटी टेट का जो एग्जामिनेशन रहेगा जेबीटी के लिए वो 22 जून 2024 को होगा। जो टाइमिंग जो रहेगी वो 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। इट मीन्स कि ये 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। शास्त्री की बात करें तो वो भी 22 जून, लेकिन वो इवनिंग सेशन में होगा, जिसकी टाइमिंग जो रहेगी वो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो वो 23 जून 2024 को होगा और जो ये मॉर्निंग सेशन में होगा और टाइमिंग जो रहेगी ये 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। लैंग्वेज टीचर की बात करूं तो इसके लिए जो टेट जो होगा वो 23 जून को ही होगा, लेकिन इवनिंग सेशन में 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो 30 जून को मॉर्निंग सेशन में 10 से 12:30। टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 30 जून को ये एग्जाम होगा, इवनिंग सेशन में होगा, जो कि 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा। पंजाबी टेट की बात करें तो ये 2 जुलाई को मॉर्निंग सेशन में होगा। उर्दू टेट की बात करें 2 जुलाई को इवनिंग सेशन। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि ये एप्लीकेशंस जो हैं इसके लिए वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड की जो वेबसाइट है hpbose.com.org पे जाना है और उसके बाद जो है एचपी टेट 2024 पे आप जाके क्लिक करोगे, वो लिंक वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सारा डाटा आप जो है उसमें जब सबमिट कर दोगे तो एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा और इस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप कोई अपने एप्लीकेशन के रिगार्ड में कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेरी रहती है, तो ये रेफरेंस नंबर आपके लिए रहेगा। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं बाद में तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर डालकर जो इसको दोबारा से देख सकते हैं। आपको इसमें अपना जो है वैलिड डिटेल अपलोड करनी है, फोटो सिग्नेचर भी उसमें अपलोड होंगे और जो डिक्लेरेशन होगी उसको भी आपको सबमिट करना हो। अब ये जो सारा जो प्रोसेस जो रहेगा, चाहे अप्लाई करना है चाहे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारा ऑनलाइन रहे। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो उसके लिए आपको
एप्लीकेशन सबमिट करने और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर जो है आपका आईडी के रूप में रहेगा, और जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी पासवर्ड के रूप को। ये ध्यान रखें कि जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आईडी, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो पास। ये आपको तब यूज करना है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। प्रोस्पेक्टस जो है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। तो स्टेप 1 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि 12 डिजिट का रहता है, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर होना चाहते हो, कौन सी मतलब टीचिंग कैटेगरी के लिए अपीयर होना चाहते हो। तो अगर आप आर्ट्स के लिए तो टीजीटी आर्ट्स, अगर मेडिकल तो टीजीटी मेडिकल, अगर नॉन मेडिकल है आपका तो टीजीटी नॉन मेडिकल। इसी तरह से जेबीटी शास्त्री, एलटी पंजाबी, और केयरफुली आपको उसमें भरना है। क्वालिफिकेशन की बात आएगी, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एचपी टेट जून 2024, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम एंट्री होगी, तो वो आपको वही डालना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, उसके अनुसार ही वहाँ पे होना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है ये स्ट्रिक्टली जो है आपको कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर इन्फॉर्मेशन पे। ये ध्यान रखें, बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि कई बार जो स्पेलिंग जो रहते हैं नेम के, चाहे वो आपका खुद का हो या फादर नेम हो, मदर नेम, ऐसे ही गलत डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है सामने रखना है, उसको देख के उसमें फिल करना है। कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज रहती हैं, तो आपको वहां से सही में जो होगा वो उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब ये आप सबमिट कर दोगे तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप देखते हो कि मेन कैटेगरीज हैं जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उसके अंदर जो है सब कैटेगरीज भी रहती हैं, तो वो भी आपको चूज करना होगा। अब वहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस रहती हैं कि हम बात करेंगे तो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए PHH वो लिखा होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आप कैटेगरी आती है, तो वहाँ पे बीपीएल, IRDP होगा, उसमें सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप डिपेंडेंट या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जो हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंट और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन मतलब ये रहता है कि आप जो है जो एक्स सर्विसमैन है, जो पर्सन जो आर्मी रिटायर्ड, भारतीय सेना से रिटायर्ड है, चाहे वो नौसेना हो, सेना या आर्मी हो, उसके जो परिवार के जो लोग रहते हैं डिपेंडेंट जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उसको WFF बोला जाता है। तो आपको अगर आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे, आप दादा जो है, आपके दादा फ्रीडम फाइटर हैं, के लिए जो है ये कैटेगरी आती है। कुछ जनरल डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी आएगी, हैविंग नो सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है तो आपको वहाँ पे नन चूज करना। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। अगर आप जन्म जो है 3 मई 2019 90 को हुआ है तो पे आप ऐसे फॉलो करें, 03051990। कॉन्टेक्ट नंबर को आप एप्रोप्रिएट बॉक्स में जो है डालना है और सही डालना है, और वही डालना है जो आपका वर्किंग मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए अगर आपका नहीं है तो आप एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले, शुरू करने से पहले अपना ईमेल आईडी बना लें। जेंडर जो है उस पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप मेल है तो मेल डालोगे, अगर फीमेल है, अगर ट्रांसजेंडर, 3 कैटेगरीज उसमें रहती है। आप उसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे जो डिजायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने पास कर चुके हैं तो आप वो डालोगे। अगर आप अपीयर्ड है तो वहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करो। नेशनलिटी नो डाउट इंडियन ही यहाँ पे। एड्रेस जो है वो आपको पे कैपिटल लेटर में वहाँ पे डालना हो जो आपका एड्रेस है। बोनाफाइड हिमाचली, सिलेक्ट यस नो। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू सब डिवीजन ऑफ विच यू बिलोंग, तो आपकी तहसील कौन सी है, आपको वो यहाँ पे चूज करना। उसके बाद आपका 60 नंबर पे वहाँ पे आएगा प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि अपना एग्जामिनेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन करो। इसमें मैं ये बात बताना चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट जो सपोज करो कि वो परमानेंटली जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और हमारी उनकी सब डिवीजन है, तहसील है, लेकिन वो एग्जाम जो है सोलन में देना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, जो उनका एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो सोलन आएगा, और जहाँ पे वो जैसे जिस भी सब डिवीजन में वो सेंटर पड़ता है तो वो उसको चूज करेंगे जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या रहते हैं। अब उसके बाद जो है आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, और इसका साइज जो है 20 KB से कम होना चाहिए, और ये JPG फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट होगा। तो इसकी डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो ये भी JPG फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेड होंगे। इसका साइज जो है 15 KB से कम होना चाहिए, जैसे कि जो आपका फोटोग्राफ है उसका 20 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का 15 KB से कम होना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से। जो कॉन्टेक्ट बॉक्स होगा तो वहाँ पे अपना कमेंट करके हो सकते हो कि अभी ये दिक्कत आ रही है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो आई विल
आपका आईडी। जब आपका यहाँ तक काम हो जाता है, आप सिग्नेचर अपलोड कर देते हो, तो उसके बाद जो थर्ड रहता है वो पेमेंट ऑफ फी जो है आपने करना है। फी कैसे पे करेगा, तो उसके लिए जो ऑप्शन जो है आपके पास, वो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब जब आपका ये काम, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज उसका ले, और इसको आप संभाल के, ये आपको कैंडिडेट मस्ट कीप अ कॉपी बट नो नीड टू सेंड इट टू HPBOS। आपको इसकी जो है कॉपी संभाल के रख, लेकिन इसको बोर्ड को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। फी की बात आती है, तो इसकी एग्जामिनेशन फी क्या रहे, वो जो है वो जनरल कैटेगरी, जनरल एंड अदर देयर सब कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी उसकी सब कैटेगरीज आती हैं वो सारी इसमें शामिल। इनके लिए जो फी रहेगी वो 800 रहेगी, 800 रुपए। OBC SC ST फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है उनके लिए 500। जैसे हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई डिटेल आपसे गलत डल गई है, तो उसको करेक्शन करने की जो लास्ट डेट 1 जून से लेके 3 जून 2024। अब जो मेन जो बात थी वो अब आपसे शेयर करने वाले हैं। ये तो हमारा प्रोसेस, अगर सभी को मैंने ब्रीफली मतलब बता दिया है कि कैसे कैसे इसको ये करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो आई एम अवेलेबल है टू गाइड यू पीपल। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मिनिमम कम से कम आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई। तो सबसे पहले हम TGT आर्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें आपके पास जो है BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और आपका 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, और 1 साल का आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री जो है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स ही उसमें देखे जाते थे। कई लोग ऐसे थे कि जिनका ग्रेजुएशन में तो 50% मार्क्स नहीं है, लेकिन PG पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाता। लेकिन अभी ये बहुत अच्छी चीज आ गई, या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके बीएड किया हुआ आपका होना चाहिए। जो है बीएड 2 साल का हो गया है, तो उसमें जैसे जो बीएड है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी आर्ट्स के लिए, कम से कम आप जो है BA BCom पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपके पास जो है बीएड डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। दूसरा जो डिटेल्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट और मैं बताना चाहूंगा कि NCTE की जो गाइडलाइन है टाइम टू टाइम जो चेंज हुई है। जैसे पहले बीएड 1 ईयर की होती थी, अभी 2 ईयर की है, तो वो भी इसमें एक्सेप्टेड रहते हैं। आप इसमें पूरा देख सकते हो कि इस समय जो भी कोई यहाँ पे बताया गया है वो चीजें, और एक इंटीग्रेटेड भी रहता है हमारे पास, कि अगर किसी ने 4 ईयर की डिग्री कर रखी है, BA BSc BA BCom इंटीग्रेटेड, तो उसमें क्योंकि में बीएड जो है साथ में ही रहता है इसका, तो वो भी इसमें एलिजिबल। TGT मेडिकल नॉन मेडिकल की बात भी वही है कि आपने साइंस नॉन मेडिकल में जो डिग्री की हुई होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस का मतलब है कि HP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जाहिर है कि ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी। ये बेस्ड ऑन योर टीचिंग सब्जेक्ट्स और कैटेगरी के हिसाब से। जैसे अगर आप आर्ट्स से हैं तो उसका अलग होगा, नॉन मेडिकल से हैं तो अलग होगा, मेडिकल से हैं तो अलग होगा। अगर शास्त्री आपने कर रखा है, और शास्त्री जो पोस्ट है उसके लिए टेट देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होगा, लैंग्वेज टीचर के लिए अलग और पंजाबी के लिए अलग। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर इन case if she is not found eligible as per the given conditions criteria at any stage even after passing TET। इसमें जो है कैंडिडेट पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा अप्लाई करने वाला, कि अगर उसने गलत अपनी जो है क्वालिफिकेशन उसमें शो की, तो भी तो TET पास होने के बावजूद भी किसी भी समय जो है उसका जो रिजल्ट जो है कैंसिल किया जा सकता। अब TGT आर्ट्स की बात करेंगे, तो इसमें आपने जो है BA BCom MA जो है 50% मार्क्स के साथ पास की होनी चाहिए, और साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा भी कई जगह पे जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं, डिग्रीज रहती हैं, तो ये सारा इसमें दिखाया गया है। आपको चेक करना है कि जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो इसमें दी हुई क्वालिफिकेशन है, क्या उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही है तभी आप अप्लाई करें। अब TGT नॉन मेडिकल की बात करें तो उसमें भी BSc नॉन मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और इसमें भी आप देख सकते हो सारा जो है, आप देख पा रहे हो कि जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए कि TGT नॉन मेडिकल के लिए। इसी तरह से TGT मेडिकल की बात करें, BSc मेडिकल MSc दोनों या दोनों में से भी ये भी हो सकता है कि किसी ने BSc किया हो लेकिन MSc नहीं किया है, तो उसको क्या है कि BSc में उसके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड किया होना चाहिए। ये सारा डिटेल्स जो है बताया गया है कि ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ये जो दर्शाई गई क्वालिफिकेशन है ये NCTE
की गाइडलाइन के अनुसार। इसी तरह से टीईटी शास्त्री के लिए, उसके बाद जेवीटी के लिए, लैंग्वेज टीचर के लिए, पंजाबी लैंग्वेज टीचर जो रहता है उसके लिए, उर्दू लैंग्वेज टीचर। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी मिनिमम, उसमें जो है 5% की जो है उसके मार्क्स में जो है रिलैक्सेशन दी जाए। और ये जो रिलैक्सेशन है ये कंटिन्यू रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीईटी टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। सारे जो भी आपके डिग्री डिप्लोमास जो हैं वो जो है NCTE रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये आप जो वेबसाइट NCTE की है वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका डिप्लोमा है या डिग्री जो है उसमें एजुकेशन में क्या वो NCTE रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो इसके लिए वेबसाइट रहेगी www.ncte.gov.in पे जाके आप अपना चेक कर सकते हो जो आपने जो कोर्स किया है वो वैलिड है या नहीं। अब आगे बात करेंगे कि पैटर्न एंड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या। इसमें जो पैटर्न में हम बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑफलाइन होगा एग्जाम। इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होंगे। हर सही जो आंसर का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% है। और रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 55% के साथ। अगर वो उसको पास कर लेते हैं वो भी क्वालिफाई काउंट होंगे। लेकिन जो अदर देन इस कैटेगरीज जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए जो है ये 60% मार्क्स आप आने जरूरी। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी को छोड़ या पंजाबी उर्दू एक्सेप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट जो उनको छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही होगा, उर्दू का उर्दू और पंजाबी का पंजाबी में ही होगा जाहिर। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो भी आपके जैसे रहेंगे सब्जेक्ट उनका जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा। देखिए इसका सिलेबस है कि कितने क्वेश्चन जो है कौन से उससे आएंगे या आप डिटेल में जाके आप देख रहे हो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो कॉमन रहेगा। TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए सेक्शन 1 में 1 से 30 क्वेश्चन आएंगे। 1 to 30 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से आएंगे, डेवलपमेंट पेडागोगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। 31 से लेकर 60 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस में की, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। सेक्शन जो थर्ड जो रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ फॉर TGT आर्ट्स, थर्ड में क्या होगा 61 से लेके 90 तक इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। सेक्शन 4 जो रहे 91 to 150, इसमें सोशल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो सेक्शन 3 में 61 to 90 जो है मैथमेटिक्स का होगा क्वेश्चन जो रहेंगे। और जो है फोर्थ में जो है 91 to 150 जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। इसी तरह से मेडिकल की बात करें तो 61 to 150 जो है बॉटनी एंड जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ में जो है वो 121 to 150 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे। इसी तरह से अलग अलग जो है इसमें दे रखा है। शास्त्री के लिए जो रहेगा उसके बारे में, JVT के लिए आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जहां भी कोई डाउट होगा यू में आप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी थी। इसमें मैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप गलत भी करते हो तो उसकी आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर आपके मान लो 150 में से 10 क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं तो आपके 10 ही नंबर काटे जाएंगे। वैलिडिटी की बात करें, अब जो है ये जो टेट का एग्जाम होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइफ टाइम के लिए, ऑल कैटेगरीज के लिए लाइफ टाइम जो है इसकी वैलिडिटी रहती है। एज लिमिट की बात करें तो जो RNP रूल जो है अपॉइंटमेंट के टाइम लागू होंगे। टेट के लिए जो है कोई भी अपर एज लिमिट नहीं। अब हम डिस्ट्रिक्ट और उसके जो सब डिवीजन एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। ये इसमें डिटेल दे रखा है और उसके कोड्स भी साथ में दिए हुए आप देख सकते हो। जिस भी सेंटर में आपने अप्लाई करना है तो ये कोड आपको वहां पे भरना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टोटल जो है 71 जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स दिखाए गए। एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करें तो एडमिट कार्ड shall be issued only to those candidates who have submitted their application form complete in all respect within the stipulated time frame and who will minimum eligibility criteria laid down for the purpose। अब हम बात करेंगे कि कैंडिडेट को जब एग्जाम होगा तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि वोटर कार्ड भी हो सकता है लेकिन आधार कार्ड आजकल कॉमन है तो आप ये ले जाएं। ब्लू ब्लैक बॉल पेन इसमें आपको साथ लेके जाना हो। ये सारा इसमें दे रखा है, पढ़ सकते हैं इसको। ये कैटेगरी सब कैटेगरीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके जो एब्रीविएशंस हैं उसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। इसके बारे में अगर कोई भी और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, साथ में आप तैयारी करें। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बिना TT पास किए आप टीचर नहीं बन सकते। थैंक यू।